हेलीकॉप्टर गिराने का इल्जाम। अमेरिका के ईरान पर हमले, जजीरा कशम, जसक को मुबारक और सिरक में ईरानी फौजी तनसीबात और पानी के ज़खायर को निशाना बनाया। अबला हुर्मुज़ के करीब टेलीकम्युनिकेशन टावर, रेडार और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर बम बरसाए। अहवाज और हुर्मुज़गान में भी धमाकों से गूंज उठा। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान पर हमले किए। अपाची हेलीकॉप्टर के 2 अमले को ड्रोन के जरिए बचाया गया। ईरान ने अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराए जाने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया, हेलीकॉप्टर से ईरानी ड्रोन टकराया था। कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात गैर इरादी तौर पर पेश आ सकते हैं। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का अमरीकी हमलों के जवाब में बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला। रूसी मीडिया का अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह होने का दावा। ईरान ने हमारा हेलीकॉप्टर मार गिराया, हमने जवाब दे दिया। अमरीकी सदर का बयान, कहा अमरीका अपने फौजी असासों पर हमले को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अपाची हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर थी। दूसरी जानिब रूसी मीडिया ने दावा किया कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से पहले इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन कॉल की थी। अमरीकी सदर का कहना था कि चाहता हूं अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में भरपूर जवाब दिया जाए। हम सिफारतकारी की ज़ुबान में बात करने को तरजीह देते हैं, लेकिन हम दीगर ज़ुबानों में भी महारत रखते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची ने खबरदार कर दिया। कहा अबला हुर्मुज़ ईरान और ओमान का मुश्तरका इलाका है। हमारी मुसल्लह अफ़वाज अपनी इलाकाई हदूद की खिलाफ वर्जी के खिलाफ हमेशा चौकस रहती हैं। हमारे इलाके के नज़दीक गैर मुल्की अफ़वाज मुसलसल ख़तरात की ज़द में हैं। ख़तरात कम करने का बेहतरीन हल ये है कि वो यहाँ से चले जाएँ। ईरान और अमेरिका के दरमियान रवां हफ्ते मुआहिदे का इम्कान है। अरब टीवी का दावा, अल अरबिया के मुताबिक मुमकिना मुआहिदे के लिए पाकिस्तान मुतालिका फरीकैन के साथ राब्ते में है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी और जंगबंदी के लिए कलीदी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया था कि ईरान से मुआहिदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी ईरान डील से मुतालिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान मानने पर तैयार नहीं। कहा ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है और साथ ही कहा कि ऐसा भी हो सकता है ईरान से डील में कई माह लग जाएं। वफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। सेनेट का इजलास दोपहर 4 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे शुरू होगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास दिन 11:30 बजे तलब कर लिया गया। इकनॉमिक सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में कल अदम एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन। शौकत नवाज मीर पर बगावत का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी पर 1 करोड़ रुपए इनाम। उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान भी इनामी फहरिस्त में शामिल। महकमा दाखिला के मुताबिक इतलात देने वाले की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम के तहत तहकीकात जारी। ऑडियो लीक और तकरीबी सरगर्मियों के इंकशाफ के बाद मामला मजीद हसास हो गया। मुजफ्फराबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों का टारगेटेड ऑपरेशन। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, मवासलाती आलात बरामद। मुलजिमान की निशानदही पर असलहे का बड़ा जखीरा भी कब्जे में लिया गया। असास तनसीबात के नक्शे और अहम दस्तावेज़ात भी मिल गई। बरवक्त कार्रवाई से मुमकिना खतरा टाल दिया गया। मजीद तहकीकात जारी। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के अंदर दरारें। अहम रुकन सैयद फैसल गिलानी अलग हो गए। सैयद फैसल गिलानी ने कहा तंजीम मासूम शहरियों के खून से खेल रही है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पुरतशद्दुद बयानिया मुस्तरद कर दिया।
हुकूमत आइस्को, गैपको और फेस्को की निस्कारी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निस्कारी तेज़ करने की हिदायत। कहते हैं खसारे का शिकार इदारों की निस्कारी तरजीह है, निस्कारी शफाफ तरीके से मुकम्मल की जाए। शहबाज शरीफ से ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर्स की भी मुलाकात। ज़राई इस्लाहात और पायदार तरक्की के एजेंडे पर पेशरफ्त के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। पाक लेबनान दिफाई ताल्लुकात में पेशरफ्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनानी आर्मी चीफ की मुलाकात। दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। जनरल रोजेल्फ हैकल ने पाक अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की मुलाकात। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर ने नेवल चीफ और एयर चीफ से भी मुलाकातें की। ट्रंप की तंबीह भी बेअसर। नेतन्याहू ने लेबनान पर फिर हमला कर दिया। इसराइली हमले में 8 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक हमला शहर के गुंजानाबाद रिहायशी इलाके पर किया गया। ईरान ने इसराइल पर वाजे किया था कि लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो जंग दोबारा छिड़ सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के नताइज रोक दिए गए। स्कर्दू, अस्तूर, दियामीर के बाद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का ऐलान। दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। रीपोलिंग तक 5 हलकों के नताइज जारी नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन। जंग में 18 साल की लड़की की मौत कैसे हुई? इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट्स में ज्यादती की तस्दीक न हो सकी। पुलिस को पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट का इंतजार। 3 मुल्जिमान लड़की को अस्पताल छोड़कर फरार हुए। पुलिस ने तीनों मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के जेर इस्तेमाल गाड़ी कब्जे में ले ली गई। जंग से लापता हुई लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई थी। मुल्क भर में शदीद गर्मी। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सूरज आग उगलने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई ta सितंबर पारा मामूल से ज्यादा होगा। बेशतर इलाकों में बारिशें कम होने की पेशगोई कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों की हवा। PCB में अहम इजलास मुतवक्के। बड़े फैसलों का इम्कान। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी जुमा और हफ्ता को अहम इजलासों की सदारत करेंगे। क्रिकेट मामलात पर तफसीली गौर किया जाएगा। इन इजलासों के बाद अहम फैसलों और नई तकर्रियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। टेस्ट टीम की क़यादत से मुतालिक फैसले भी ज़ेरे बहस आएंगे। फुटबॉल के आलमी दंगल की गिनती शुरू। पहली बार 48 टीमें और 1248 खिलाड़ी मैदान में होंगे। रोनाल्डो और मेसी पर नजरें जम गईं। जर्मन टीम का वालिहाना इस्तकबाल। मैक्सिको की सदर ने कौमी परचम देकर टीम को वर्ल्ड कप मिशन पर रवाना कर दिया। फुटबॉल के आलमी मेले पर अमरीकी इमिग्रेशन का साया। सेनेगल के खिलाड़ियों की सख्त तलाशी। तारीख रकम करने वाली सोमाली रेफरी उमर अरतान भी अमरीका में दाखिल ना हो सके। और दुनिया भर में आज आंखें अतिया करने का दिन मनाया जा रहा है। मकसद बाद अज मर्ग आंखें अतिया करने के हवाले से आगाही देना है। मशरक़े वुस्ता में कमज़ोर जंग बंदी संगीन खतरात पैदा कर सकती है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, सिफारतकारी के ताअत्तुल से ईरानी जौहरी मामले पर फरीकैन के दरमियान फासले बढ़ गए। पाकिस्तान ईरानी जौहरी मामले समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान जंग के खात्मे और फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशिश है।
और इस्लामाबाद में मौसम शदीद गर्म और खुश्क, दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाएगा। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में सूरज आग उगलने लगा। महकमा मौसमियात ने लाहौर में कल बादल बरसने की नवीद सुना दी। कश्मीर और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।